नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। हमारा पहला टॉपिक है आज का अमनेस्टी और दूसरा टॉपिक है रेड जोन, एम्बर लिस्ट। जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया यूके की रेड जोन की लिस्ट है उससे निकल चुका है, एम्बर लिस्ट में आ चुका है। सो जो स्टूडेंट इंडिया से यूके आना चाहते हैं उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखना ताकि आप तक जो सारी जानकारी अच्छी तरीके से पहुंच सके, और वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके और हमारी भी हेल्प हो सके, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज। सो गाइज, पहली बात करते हैं एम्बर लिस्ट की। जैसे आपको पता है कि पहले जब कोई इंडिया से स्टूडेंट यूके में आता था उसको होटल में अपने आप को क्वारंटीन करना पड़ता था, जो कि एक स्टूडेंट के लिए काफी एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि एक स्टूडेंट जब भी यूके में आता है, वैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और देशों में भी स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन हम यूके में रहते हैं, सिर्फ बात करेंगे यूके की, इंग्लैंड की। सो गाइस, जैसे आपको पता ही है कि जो स्टूडेंट यूके में आते थे पहले उनका काफी खर्चा होता था, क्योंकि उनको होटल में रहना पड़ता था, और जो होटल की जो एक्सपेंसिव थी, जो खर्चा था वो काफी होता था। क्योंकि एक स्टूडेंट अगर इस कंट्री में आ रहा है वो काफी मुश्किलों का सामना करके यहाँ आ रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो उसके देश से ही शुरू हो जाती है, जो स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। क्योंकि अगर स्टूडेंट ने यहाँ पढ़ने आना होता है तो उसको काफी जो खर्चा अफोर्ड करना पड़ता है। सो आपको पता ही है कि अगर कोई इस देश में आ रहा है, स्पेशली जो स्टूडेंट आ रहा है, उसकी काफ़ी फीस उसको देनी पड़ती है। सो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु कम इन यूके वो ज़्यादा अमीर नहीं होते, ज़्यादा रिच नहीं होते। सो काफ़ी उनको जो फाइनेंशली जो डिफ़िकल्टीज आती है वो कई कुछ बेच के, कुछ ना कुछ अपना लोन लेकर यहाँ आते हैं। सो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सो ऊपर से जब वो वह यहाँ आकर उनको होटल में क्वारंटीन अपने आप को करना पड़ता था, सो उनका जो खर्चा है जो आउट ऑफ वो बजट हो जाता था। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अब गुड न्यूज़ है, उनको जब आप यूके में आओगे आपको होटल में क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। आपका जो काफ़ी ज़्यादा मोटी अमाउंट का जो खर्चा था वो बच गया है, क्योंकि इंडिया रेड जोन से निकल चुका है, एम्बर लिस्ट में आ चुका है। इसका मतलब जो पहले आप यूके में आते थे आपको होटल में रहना पड़ता था, उसका खर्चा देना पड़ता था, लेकिन अब जब आप यूके में आओगे आप अपने जब जहां भी आप रहोगे, अपने रिश्तेदार के, अपने भाई बहनों के, जो भी आपका यहाँ रहता है, यहाँ भी आप यूके आके रहोगे, आप उस घर में अपने आप को 10 डेज के लिए क्वारंटीन कर सकते हो। आपको होटल में जाने की जरूरत नहीं है। सो ये बहुत गुड न्यूज़ है। इसकी लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस है, उसको जरूर ध्यान से सुनना और उसको फॉलो भी करना। अगर अब कोई स्टूडेंट यूके में आएगा, सबसे पहले उसको अपनी फ्लाइट लेने से पहले 3 डेज बिफोर उसको अपना जो कोविड का जो टेस्ट है वो करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्लाइट है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आज संडे मान लो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे को आपकी फ्लाइट है, आपको 3 दिन पहले लाइक संडे को अपना जो कोविड टेस्ट है उसको करवाना पड़ेगा, फ्लाइट लेने के 3 दिन पहले। ठीक है जी। सो आपने अपना टेस्ट करवा लिया, फ्लाइट में बैठ के, अपने प्लेन में बैठकर आप अपना कोविड टेस्ट ले लिया, फ्लाइट में बैठ गए, अब यूके में आप एंटर कर गए। ठीक है जी। जब आप यूके में एंटर कर जाते हो उसके बाद आपको यहां भी आप जाओगे, वहां 10 डेज के लिए आपको अपने आप को क्वारंटीन करना होगा। ठीक है जी। सो जो इन्होंने थोड़ी सी जो कंडीशंस है उसके बारे में आपको बता दूं, वो सुनना बहुत जरूरी है, उसको फॉलो करना उससे भी जरूरी है। सो गाइस, जब आप यूके में आ जाते हो, फॉर एग्जांपल आपकी फ्लाइट अब आज उतरी, मतलब आप आज यूके में आ गए, सो कल के बाद आज का दिन नहीं माना जाएगा। सो नेक्स्ट डे के अगले दिन आपको यहाँ
अपना कोविड जो टेस्ट करवाना पड़ेगा। डे 2 आपको अपना कोविड जो टेस्ट है यूके में आकर उसके दूसरे दिन आपको अपना जो कोविड टेस्ट वो करवाना पड़ेगा। यूके में जब आप 7 दिन गुजार लो, 8वें दिन भी आपको अपना कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये नई पॉलिसी आई है, ये नया रूल उन्होंने बोला है कि 2nd डे और 8th डे जो भी यहाँ आएगा उसको अपना कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने एक स्कीम भी, टेस्ट रिलीज स्कीम भी इन्होंने एक लॉन्च की है यूके वालों ने, जिसका नाम रखा है टेस्ट टू रिलीज स्कीम। ठीक है जी। उस स्कीम में ये है, अब लाइक उन्होंने बोला है कि आपको डे 2 और डे 8 में अपना कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप 10 डेज क्वारंटीन नहीं करना चाहते अपने घर में, सो आप क्या कर सकते हो, डे 5 में 5वें दिन जब आप 4 दिन यूके में गुजार लो, 5वें दिन आप अपना प्राइवेट कोविड टेस्ट करवा लें। अगर आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको जो डे 8 में कोविड टेस्ट करवाना होता है वो नहीं करवाने की लोड़, और ना ही आपको 10 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप यूके में आते हो आपको डे 2 और डे 8 में आपको अपना कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है। 10 डेज आपको अपने घर में क्वारंटीन रहना होता है। अगर आप डे 5 को, डे 5th को प्राइवेट कोविड टेस्ट करवा लेते हो तो आपको 10 डेज क्वारंटीन करने की भी जरूरत नहीं है, और डे 8 को भी अपना टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। सो ये इन्होंने नया जो रूल बताया है। सो गाइज, कई लोगों के मन में एक कई लोगों ने ये गलत मैसेज भी स्प्रेड किया है, गलत परसेप्शन बनी हुई है दिमाग में जी, हमने तो 2 वैक्सीन ले ली है, हमें कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है, ना ही हमको क्वारंटीन करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपने 2 वैक्सीन भी ले ली है, ठीक है जी, फिर भी आपको अपनी फ्लाइट लेने के 3 दिन पहले आपको अपना कोविड टेस्ट साथ में लेके आना जरूरी है। ठीक है जी। सो जो इन्होंने पॉलिसी बताई है कि डे 2 डे 8 में आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, और फिर भी आपको 10 डेज क्वारंटीन करना पड़ेगा। अगर किसी ने 2 वैक्सीन लगवाई है, सिर्फ उन लोगों को ही इन्होंने छूट दी है जो ईयू के रिलेटेड है, यूएस के लोग हैं और यूके के। अगर ईयू, यूएस, यूके के लोगों ने 2 वैक्सीन लगवाई है उनको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोगों ने अगर वैक्सीन लगवाई भी है फिर भी हमें क्वारंटीन भी करना पड़ेगा, और कोविड की जो वैक्सीन वो भी लगवानी पड़ेगी। तो ये थी गाइज एम्बर लिस्ट की जो बहुत बड़ी अपडेट। सो अब मैं बात करूंगा, सो वेरी गुड न्यूज कि इंडिया रेड जोन से निकल चुका है। अब टेंशन फ्री होके स्टूडेंट्स आप आइए, आपका जो होटल का खर्चा था जो काफी मोटी अमाउंट थी वो सेफ हो गई है। मुझे पता है एक स्टूडेंट जब आता है इस कंट्री में उसको काफी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक स्टूडेंट की जो स्ट्रगल लाइफ है उसकी होम कंट्री से ही स्टार्ट हो जाती है। सो आगे आगे स्टूडेंट और स्ट्रगल करता जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। सो अब मैं बात करूंगा गाइज अमनेस्टी के ऊपर। गाइज जैसे कि आपको पता ही है कि एलन गो ने एक पिटीशन डाली हुई है। ठीक है जी। पहले आपको पता ही है कि थोड़े दिन पहले एक पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी अमनेस्टी के ऊपर, उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। अगर आप नए जुड़े हो उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उसकी क्या आउटकम निकली थी। सो जो मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी, सो काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किए और यूट्यूब के मेरी वीडियो के नीचे भी 2-3 और उससे भी ज्यादा कमेंट आए कि लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई कि जो एलन गो ने नई पिटीशन डाली है, क्या उस पिटीशन की डिबेट के लिए 10,000 सिग्नेचर चाहिए? क्योंकि मैंने एक वीडियो दिखाई थी उस समय, लिंक दिखाया था। सो कई लोगों ने उस लिंक को देख के कंफ्यूज हो गए थे। तो मुझे लगा कि उस कंफ्यूजन को भी दूर करना मेरा फर्ज है क्योंकि वीडियो मैंने बनाई थी। सो काफी लोगों ने मुझे पूछा कि भाई 10,000 सिग्नेचर चाहिए नई डिबेट के लिए कि 1 लाख चाहिए। सो गाइज एलन गो ने जो नई पिटीशन डाली है, ठीक है, जो लास्ट वीडियो भी मैंने आपको पूरी, अगर नहीं देखी तो आप इस चैनल पर लास्ट वीडियो देख लो। जो एलन गो ने एक नई और पिटीशन डाली है
पिटीशन का मतलब ये है, उन्होंने पिटीशन इसलिए डाली है, वो चाहते हैं कि जो यूके में अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं जो 10 साल यहाँ गुजार चुके हैं उनको डॉक्यूमेंट देना चाहिए, उनको वीजा देना चाहिए, ताकि वो औरों की तरह अपनी जो लाइफ अच्छी तरीके से यहाँ बता सके, औरों की तरह टैक्स दें और औरों की तरह अपनी अच्छी विदाउट टेंशन अच्छे तरीके के साथ एक अच्छा सिटीजन बन के अपनी लाइफ दूसरों की तरह गुजार सके। सो एलन गो ने जो पिटीशन डाली उसका मतलब ये है कि जो लोग 10 साल से यहाँ रह रहे हैं उनको लीगलाइज करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने पॉइंट ये रेज किया है कि क्योंकि इस समय अगर आप इस कंट्री में 20 साल इनलीगल रह रहते हो, अगर 20 साल यूके में कच्चे गुजार लेते हो विदाउट वीजा, सो 20 साल के बाद आपको वीजा मिलता है ILR। सो एलन गो ने दूसरा पॉइंट ये रखा है कि 20 साल को कटकर 14 ईयर कर देना चाहिए, कि अगर कोई यहाँ 14 साल से कच्चा रह रहा है वो अपनी एप्लीकेशन डाल दे, उसको ILR दे दो, मतलब उसको वीजा दे दो, एक केस डालकर उसको वीजा दे दो। क्योंकि पहले भी यहाँ 14 साल का ही रूल था, पहले 10 था, 10 से 14 हो गया, अब 14 से 20 साल चल रहा है कि जो लोग यूके में 20 साल कच्चे रहें उसके बाद वो वीजा देंगे। सो एलन गो ने यही बोला है कि हमें 10 साल से जो कच्चे लोग हैं उनको वीजा दो, और जो लोग 14 साल से यहाँ रह रहे हैं, सो जो 20 साल वाला जो लॉ है जहाँ की 20 साल कच्चे रहो उसके बाद वीजा मिलेगा। उन्होंने दूसरा पॉइंट ये रेज किया है कि 20 साल से कट के 14 साल कर दीजिए। सो काफी लोगों ने बोला था कि भाई 10,000 सिग्नेचर चाहिए कि 1 लाख चाहिए। गाइज आपको 1 लाख सिग्नेचर चाहिए उस पिटीशन को कामयाब करने के लिए। जो एलन गो ने पिटीशन डाली है उसके ऊपर हमें 1 लाख सिग्नेचर चाहिए। जब 1 लाख सिग्नेचर हो जाएंगे 6 मंथ के अंदर अंदर, जो टाइम पीरियड है मैं आपको बता देता हूं, 26 जनवरी 2022 इज लास्ट डेट है। 26 जनवरी से पहले जो एलन गो ने एक पिटीशन डाली है उसके ऊपर हमें 1 लाख सिग्नेचर चाहिए। जब 1 लाख सिग्नेचर हो जाएंगे फिर उस जो उन्होंने 2 पॉइंट रेज किए हैं उसके ऊपर फिर पार्लियामेंट में डिबेट हो सकती है, फिर डिबेट होगी। ठीक है जी। तो जो लोगों को कंफ्यूजन ये थी कि ऐसे मैंने दिखाया था कि लोग बोलते थे कि ये 10,000 लिखा है, इस 10,000 का मतलब ये है कि अगर 10,000 सिग्नेचर हो जाते हैं गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड टू दिस पिटीशन। मतलब ये है कि अगर 10,000 सिग्नेचर हो जाते हैं इस पिटीशन पर सो गवर्नमेंट आपको रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है जी, आप देख सकते हो। आप अगर 1 लाख सिग्नेचर हो जाते हो तो दिस पिटीशन विल बी कंसिडर्ड टू बी डिबेट इन पार्लियामेंट। ठीक है जी। अगर 10,000 सिग्नेचर हो जाते हैं सो गवर्नमेंट आपको रिस्पॉन्स करेगी। अगर 1 लाख सिग्नेचर हो जाते हैं तो पार्लियामेंट में डिबेट होगी। तो आप ध्यान से देख लीजिए। सो गाइज आपको रिक्वेस्ट भी है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी क्योंकि अभी इस पिटीशन पर आप देख सकते हो सिर्फ 3,918 सिग्नेचर ही हुए हैं। सो गाइज हमें 1 लाख सिग्नेचर चाहिए। अगर 1 लाख सिग्नेचर हो गए तभी पार्लियामेंट में डिबेट हो सकती है। सारे भाइयों और बहनों को रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सारे लोगों को बोलिए कि इस पिटीशन पर साइन कीजिए। आप देख सकते हो अगर इस पिटीशन पर साइन होंगे तभी हम डिबेट करवा सकते हैं। लास्ट डे है 26 जनवरी 2022, ओनली फ्यू मंथ्स लेफ्ट है। सो गाइज अभी 3,918 सिग्नेचर ही हुए हैं, अभी बहुत बड़ी अमाउंट नंबर्स बाकी हैं। सो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस पिटीशन पर साइन कीजिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, भाइयों बहनों को बोलिए कि इस पिटीशन पर साइन कीजिए। अगर 1 लाख सिग्नेचर होंगे तो गवर्नमेंट पर और प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि रिसेंटली अभी एक डिबेट हुई है, उसके बाद एक और डिबेट हो जाएगी। सो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा। सो प्रेशर बिल्ड होने के कारण कोई ना कोई जो अच्छा गुड रिस्पॉन्स निकलेगा तो जो यहाँ अनडॉक्यूमेंट लोग हैं
सभी का फायदा होगा गाइज, आपका फायदा होगा, आपके जो जाने पहचाने हैं सबका फायदा होगा। सो प्लीज सपोर्ट कीजिए, सो वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बोलिए इस पिटीशन पर सिग्नेचर कीजिए। सो गाइज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप पर जहां भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बोलिए कि सिग्नेचर कीजिए पिटीशन पर, वो बहुत हमें इंपॉर्टेंट है गाइज। सो नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू विद नेक्स्ट अपडेट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो हैव अ गुड टाइम गाइज, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।